अच्छा, तो हम सब हर रोज कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके अंदर असल में चल क्या रहा है? आज हम इसी ब्लैक बॉक्स को खोलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि ये जादुई मशीन आखिर काम करती कैसे है। जरा सोचें, एक छोटा सा क्लिक और एक पूरी डिजिटल दुनिया जाग उठती है। ये डिवाइसेस हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन इनका अंदरूनी निज़ाम अब भी किसी राज से कम नहीं। तो चलें, मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये कंप्यूटर है क्या चीज़? क्योंकि इसकी असल तारीफ में ही इसके पूरे जादू का राज छुपा हुआ है। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आप कह लें कि बेतरतीब डेटा लेती है, जैसे कोई भी नंबर या टेक्स्ट, फिर उस पर कुछ हिदायत के मुताबिक काम करती है और उसे किसी काम की बामानी मालूमात में बदल देती है। बस यही वो बुनियादी आइडिया है जिस पर सब कुछ चलता है। तो ये तो समझ आ गया कि कंप्यूटर है क्या। अब असल सवाल कि ये काम कैसे करता है। और मज़े की बात यह है कि हर कंप्यूटर, चाहे वो आपके फ़ोन जितना छोटा हो या एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर, वो एक ही बुनियादी 4 कदमों वाला डिजिटल डांस करता है। उसे कहते हैं IPOS साइकिल, यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। चलें इसको तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर डेटा लेता है, ये हुआ इनपुट। फिर वो इस डेटा पर काम करता है, ये हो गई प्रोसेसिंग। इसके बाद वो हमें नताइज दिखाता है, ये है आउटपुट। और आखिर में वो इस सब को महफूज कर लेता है, यानी स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। याद रखें, हम कंप्यूटर पर जो भी करते हैं, गेम खेलने से लेकर एक ईमेल भेजने तक, सब कुछ इसी एक सादा से साइकिल पर चल रहा होता है। अच्छा, तो ये साइकिल तो समझ आ गया। अब जरा इन हिस्सों को देखते हैं जो ये सारा काम करते हैं। कंप्यूटर को ना एक टीम की तरह समझें, जहां हर खिलाड़ी का अपना एक खास काम है। और उसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका उसे इंसानी जिस्म से तशबीह देना है। देखें, इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड या माइक, ये कंप्यूटर के हवास हैं, इसकी आंखें और कान। फिर आती हैं आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर और स्पीकर, ये इसकी आवाज़ और हाथ हैं जिनसे वो हमसे बात करता है। मेमोरी और स्टोरेज, ये है इसकी यादाश्त। और इन सब के बिल्कुल मरकज़ में जो सबको कंट्रोल करता है, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU, जो कि कंप्यूटर का दिमाग है। अब ये जो याददाश्त है ना, ये भी दो तरह की होती हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम भी कहते हैं। ये समझ लें कि ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बहुत तेज़। जो चीज़ें अभी इस्तेमाल हो रही हैं वो यहाँ होती हैं, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद, ये सब कुछ भूल जाती हैं। दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड ड्राइव। ये है उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये थोड़ी सुस्त होती है, लेकिन ये मालूमात को हमेशा के लिए महफूज रखती हैं। तो ये फ़र्क बहुत अहम है। रैम हमें रफ्तार देती है और हार्ड ड्राइव हमारे डेटा को महफूज रखती है। रफ्तार और हिफाजत का एक ज़बरदस्त तवाज़ुन। ठीक है जनाब, अब हम जाने वाले हैं इसके सबसे अहम हिस्से की गहराई में। वो हिस्सा जो असल में सारा सोचने का काम करता है, सारे फैसले करता है। चलें अब झांकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के अंदर। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई कंप्यूटर का दिमाग है। हर एक फैसला, हर एक कैलकुलेशन, सब कुछ यहीं होता है। तो CPU के अंदर सबसे पहला अहम खिलाड़ी है कंट्रोल यूनिट या CU। आप इसे CPU का मैनेजर समझ लें या ट्रैफिक कंट्रोलर। इसका काम है मेमोरी से हिदायत लेना, उन्हें समझना और फिर कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को बताना कि भाई अब तुम्हें ये करना है। ये यकीनी बनाता है कि हर काम बिल्कुल सही वक्त पर और सही तरतीब से हो। अच्छा, उसके बाद आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU। ये है CPU का असली रियाजीदान। तमाम हिसाब किताब, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम सब यहीं होता है। और सिर्फ यही नहीं, ये मंतिकी फैसले भी करता है, जैसे क्या एक नंबर दूसरे से बड़ा है, इस तरह के सवालात के जवाब। सारा भारी काम असल में यही करता है। और आखिर में आते हैं रजिस्टर्स। ये CPU के अंदर ही मौजूद इंतहाई तेज छोटी छोटी मेमोरी की जगह हैं। इन्हें आप एक छोटे से रफ पैड या स्क्रैच पैड की तरह समझें, जिसे ALU और CU अपने फौरी हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ये CPU के इतने बिल्कुल अंदर होते हैं, इसलिए इनसे डेटा तक रसाई बिजली की रफ्तार से होती है और इसी वजह से कंप्यूटर की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है। तो अब हमने एक कंप्यूटर के दिमाग के अंदर तो झांक लिया है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि यही बुनियादी डिज़ाइन कैसे अलग अलग किस्म के कंप्यूटर्स के पूरे ख़ानदान पर लागू होता है।
देखें, कंप्यूटर्स हर शक्ल और साइज में आते हैं। बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं जो साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर बड़ी कंपनीज के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, और फिर वो माइक्रो कंप्यूटर्स जो हमारी मेज़ों पर रखे होते हैं। यहाँ तक कि हमारी कारों और टीवीज और एटीएम मशीनों के अंदर भी छोटे छोटे एम्बेडेड कंप्यूटर्स छुपे हुए हैं। और सबसे हैरान की बात, ये सब के सब इन्हीं बुनियादी उसूलों पर काम करते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो आखिर में हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कंप्यूटर की जो असल ताकत है वो इन 6 सुतूनों पर खड़ी है: रफ्तार, दुरुस्तगी, स्टोरेज की सलाहियत, ऑटोमेशन यानी खुद ब खुद काम करना, हर तरह का काम कर लेना और बगैर थके मुसलसल काम करते रहना। यही वो खुसूसियात हैं जिन्होंने वाकई हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। ये सोचकर हैरत होती है कि कैसे चंद सादा से उसूल और कुछ पुर्जे मिलकर हमारी इतनी पेचीदा डिजिटल दुनिया बनाते हैं। तो अब असल सवाल ये है कि उन्हीं बुनियादों पर अगली बड़ी चीज क्या बनेगी।